नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिन्हा, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 4 नए फ्लाईओवर निर्माण को लेकर निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिन्हा के मुताबिक शहर में यातायात का दबाव बढ़ने पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पंचशील नगर से रामपुर चौक, बंदरिया तिराहे से होते हुए हाऊबाग तक फ्लाईओवर निर्माण करने, साथ ही होटल ऋषि रेसिडेंसी, हाईकोर्ट चौक, घमापुर चौक से रद्दी चौकी तक फ्लाईओवर निर्माण करने का निर्णय लिया है। वहीं पैटीनाका चौक से बाय एमसी मैदान तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। 4 नए फ्लाईओवर के निर्माण से शहरवासियों को आए दिन जाम की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से एफसीआई या एमपीबी की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है, उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाईकोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा, आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर, वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पैंटीनाका पर सर्किट हाउस से लेकर पैंटीनाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पैंटीनाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं। सर, लगभग कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पैंटीनाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से सौगात के रूप में मिलेंगे। सर, देखा जा रहा है कि अभी जो पुराने फ्लाईओवर है उसको 24 में समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई। कैसे? आपकी जानकारी के लिए ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम पर बन रहा है। इतनी बड़ी लंबाई का फ्लाईओवर इतने कम समय में बनना, ये बात सही है कि उसकी समय सीमा है, लेकिन जितने भी इस तरह के फ्लाईओवर बने हैं प्रदेश और देश में तो खैर इतना बड़ा कोई फ्लाईओवर है ही नहीं, इन सभी में जो समय लगा है उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। और इसमें मदन महल के पास का जो एक ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज, वो तो भारत का रेलवे की दृष्टि से दूसरा ऐसा ब्रिज है इतना बड़ा, और पहला ही है भारत का सबसे बड़ा है। और दूसरा, उसमें जितनी बारीक तकनीक है उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है।
और इसीलिए वो 1 महीने में 1 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर से ज़्यादा 1 महीने में 5 मीटर से ज़्यादा वो बन भी नहीं सकता। दमोह नाका के पास काम की गति जरूर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर यहाँ पर हैं, उनसे